नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 फरवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजस्थान में 38,000 किसानों को मिल रही है पेंशन, नड्डा। मोदी बोले, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम बना लिया था। जाजू और उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक सामग्री सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने किया मेंस्ट्रुअल लीव पर सुनवाई से इनकार। और निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के प्रमाण पत्र भी हो सकेंगे मान्य। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र की मोदी सरकार को किसान हितैषी बताते हुए खेती किसानी से संबंधित किए गए कार्यों का बखान किया। वहीं उन्होंने सिख समुदाय के लोगों को भी खूब सराहना की। वे शुक्रवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जाट भवन में किसान संगत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नड्डा ने कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि विभिन्न योजनाओं में अब तक 2,20,000 करोड़ रुपए 12 इंस्टॉलमेंट में किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। किसानों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें भी पेंशन मिलेगी, मगर केंद्र सरकार की संवेदनशीलता के चलते आज राजस्थान के 38,000 किसानों को किसान पेंशन मिल रही है। इससे पूर्व सिख समुदाय के लोगों ने नड्डा को तलवार भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को चुनावी राज्य नागालैंड के दीमापुर पहुंचे। उन्होंने यहां अपने संबोधन में नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले की कांग्रेस सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को एटीएम बना हुआ था। सरकार का पैसा जनता तक नहीं बल्कि करप्ट पार्टियों की तिजोरी में पहुंचता था। कांग्रेस ने नागालैंड की सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाया, लेकिन हमारी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए दिल्ली की सरकार की सोच को ही बदल दिया है। नागालैंड को पहली महिला राज्यसभा सांसद देने का अवसर भी एनडीए को मिला है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों को हम कांग्रेस की तरह एटीएम नहीं बल्कि अष्टलक्ष्मी मानते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह समेत अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया कि वे भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश जाजू के खिलाफ कथित अपमानजनक सामग्री सोशल मीडिया मंच से हटाएं। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने एक अंतरिम आदेश में आप नेताओं को भविष्य में श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ बयान देने से परहेज करने को भी कहा। उच्च न्यायालय ने भारद्वाज और सिंह के अलावा अन्य आप नेताओं दुर्गेश पाठक और दिलीप कुमार पांडे के खिलाफ भी निर्देश जारी किया है। उच्च न्यायालय श्याम जाजू और उनके बेटे संदेश द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीरियड्स के दौरान महिलाओं को वर्कप्लेस पर छुट्टी मिलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ये मामला शुक्रवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में लिस्टेड था, ये देखते हुए कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत दायरे में आता है। सीजेआई ने कहा कि फैसला लेने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंपा जा सकता है। राजस्थान में सरकारी शिक्षकों को अब निजी चिकित्सालयों की ओर से जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे, लेकिन इसके लिए वे ही चिकित्सालय मान्य होंगे जो आरजीएचएस से अनुमोदित है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के लेखाधिकारी ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग द्वारा जारी जिन निजी चिकित्सालयों को राजकीय कर्मचारियों के उपचार के लिए अधिकृत किया गया है, उन अधिकृत निजी चिकित्सालयों को चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति जारी की गई है। इसके लिए किसी आउटडोर रोगी को अधिकतम 15 दिवस की अवधि के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा परामर्शदाता द्वारा दिया जा सकता है, जबकि 15 दिवस से अधिक अवधि के लिए किंतु 30 दिवस तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाता एवं इससे ऊपर के अधिकारी देने में सक्षम होंगे। राजस्थान में 25 फरवरी को शुरू हो रही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने के लिए सेंटर तक पहुंचने और सेंटर से घर पहुंचने में इस बार परीक्षार्थियों को सिर्फ रोडवेज में बसों में ही फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार ने अभी तक निजी बसों को निःशुल्क नहीं किया है। ऐसे में सिर्फ रोडवेज बसों से सफर करने में अभ्यर्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि रोडवेज प्रशासन ने परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए भरतपुर एवं लोहागढ़ आगार में 25-25 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने गुरुवार को कार्यवाही करते हुए 9 बीघा में अवैध रूप से विकसित की जा रही 2 कॉलोनी ध्वस्त की। जून 12 के ग्राम देहमी कला में 2 बीघा कृषि भूमि पर सालासर सिटी और पास में ही 7 बीघा कृषि भूमि पर एक अन्य कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जहां ग्रेवल की सड़कें और अन्य निर्माण कार्य चल रहे थे। कार्यवाही के दौरान सभी को ध्वस्त कर दिया गया। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन नंबर 19 के ग्राह हिंगोनिया में जेडीए स्वामित्व की 15 बीघा भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया।
राजस्थान की संस्कृति को देश भर में नई पहचान दिलाने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से मेले उत्सवों को खास बनाया जा रहा है ताकि प्रदेश के पर्यटन को नए आयाम मिल सके। इस कड़ी में फाल्गुन मास में पुष्कर मेले के साथ ही अब पर्यटन विभाग और भरतपुर जिला प्रशासन की ओर से भरतपुर डीग और कामा में 1 से 3 मार्च तक ब्रिज होली महोत्सव आयोजित होगा। महोत्सव में देशी विदेशी पर्यटकों को होली के कई रंग, गुलाल गोटा, गुलाल होली कुंज, दूध दही लड्डू, फूलों की होली और लठमार होली के रूप में देखने को मिलेंगे। राजस्थान सरकार के निर्देशों के बाद शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एनुअल कैलेंडर वितरित करने का काम शुरू कर दिया है। इन कैलेंडर में सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। यानी जो नौनिहालों के हाथों में जो कैलेंडर दिए जा रहे हैं उनके जरिए उनके अभिभावकों तक पहुंच रहे हैं। इनमें सुजस ऐप और जन कल्याण ऐप के माध्यम से सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी के लिए बारकोड स्कैनर भी प्रिंट करवाए गए हैं, जिससे डिजिटल ऐप के द्वारा प्रदेश के जन जन तक सरकार की कार्य योजनाओं की जानकारी मिल सके। दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी में गुरुवार को मुख्य बाजार स्थित धर्मशाला में विकास अधिकारी बाबूलाल मीणा की अध्यक्षता में नगर व्यापार मंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें धार्मिक नगरी में व्याप्त गंदगी, अतिक्रमण और यातायात व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। वीडियो ने लोगों को स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण के बारे में बताया कि मिशन के तहत प्रत्येक घर, दुकान, गेस्ट हाउस, धर्मशाला से कचरा संग्रहण किया जाएगा। दुकान के बाहर कूड़ेदान लगाया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं सहित आमजन को गंदगी से निजात मिलेगी। दुकानदार, होटल संचालक सहित धर्मशाला मैनेजर्स को निर्धारित सफाई शुल्क देना होगा। विकास अधिकारी ने बताया कि दुकानदार तय सीमा में रहें, किसी तरह का अतिक्रमण नहीं कर सड़क पर ठेले नहीं लगाएं। इस दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रशासन के साथ भागीदारी का निर्णय किया और गंदगी व अतिक्रमण मुक्त का संकल्प लिया। अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन 4 से 7 मार्च तक अजमेर जिले के पुष्कर में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुरुवार को आरटीडीसी की ओर से कार्यक्रम जारी किए गए। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि आरटीडीसी के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव का आयोजन 4 से 7 मार्च तक पुष्कर में किया जाएगा। इसमें कई सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन प्रस्तावित हैं। शनिवार 4 मार्च को ब्रह्मवाटिका एम्फी थिएटर में श्रीधा शाह अपनी प्रस्तुति देंगी। ब्रह्म घाट पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा। रविवार 5 मार्च को मेला मैदान में अनुराधा पौडवाल का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मेला मैदान में गुलाबों का कालबेलिया नृत्य प्रस्तावित है। राजस्थान के खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए अब एग्रेसिव मार्केटिंग तकनीक का उपयोग भी किया जाएगा। सरकार राज्य के खनिज प्लॉटों की नीलामी के लिए एग्रेसिव मार्केटिंग तकनीक को अपनाते हुए व्यापक प्रचार प्रसार करेगी ताकि प्रदेश की माइनिंग लीजों की नीलामी में राज्य सरकार को अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि विभाग द्वारा पारदर्शी व्यवस्था के तहत भारत सरकार के पोर्टल पर ई नीलामी की जाती है। इससे देश दुनिया में कहीं से भी कोई भी इच्छुक व्यक्ति नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। सरकार ने अब मिनरल प्लॉट के स्थान पर क्षेत्रफल, संभावित डिपॉजिट व ऑक्शन की दिनांक सहित आवश्यक जानकारी का समावेश करते हुए प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया और प्रचार की आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए ड्रोन के माध्यम से क्षेत्र की तस्वीर, वीडियो क्लिपिंग्स और डिटेल्स तैयार कर व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ईमेल व अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जाएगा। भीलवाड़ा की आरसी व्यास कॉलोनी के 7G 37 भूखंड का फ्री होल्ड पट्टा जारी होने और रजिस्ट्री होने का खुलासा होने के बाद सुभाष नगर थाने में दर्ज मामले में पुलिस ने गुरुवार को प्रार्थी के बयान दर्ज किए हैं। जांच अधिकारी एएसआई मोतीलाल ने बताया कि नगर विकास न्यास ने शंभू बैरागी के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूखंड हड़पने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अनिल शर्मा के बयान लिए गए। शर्मा का कहना है कि न्यास ने इस भूखंड की कोई नीलामी नहीं की थी। भूखंड आज भी न्यास के पास है। फिर भी कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूखंड की रजिस्ट्री करा ली। मोतीलाल ने बताया कि बैरागी की तलाश की जा रही है। इस बीच ये बात सामने आई है कि फ्री होल्ड का पट्टा भूखंड शाखा के बजाज नियमन शाखा से जारी किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के 14वें संस्करण के तहत 25 फरवरी से 5 मार्च तक बीकानेर में देश की विविध संस्कृति और कला का संगम होगा। यहां डॉक्टर करने सिंह स्टेडियम में 9 दिवसीय महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। देश की संस्कृति के हिसाब से बने 7 जोन के अलग अलग आंगन तैयार हो रहे हैं। यह आयोजन पहली बार किया जा रहा है। महोत्सव में 27 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी, राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कला एवं संस्कृति मंत्री के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। देश भर से 1000 से अधिक कलाकार महोत्सव में अपनी गायन और नृत्य कला का प्रदर्शन करेंगे। सभी 9 दिन डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम होंगे। साथ ही 1 व 2 मार्च को रविंद्र रंगमंच में स्थानीय व बाहरी नाट्य दलों की प्रस्तुति, नोखा, खाजूवाला, देशनोक, रायसर में भी कार्यक्रम होंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध संगठक कॉलेजों में नियमित और प्राइवेट स्टूडेंट या पूर्व छात्रा के रूप में यूजी या पीजी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर रहे विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे विद्यार्थी जिन्हें विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2023 में शामिल होना है, वो विद्यार्थी परीक्षा शुल्क के बराबर लेट फीस के साथ अपनी परीक्षा आवेदन फॉर्म 24 से 28 फरवरी तक ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करवाना होगा। एक बार जमा किया गया परीक्षा शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।